हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के सूर्या क्लासेज में आपका स्वागत है। जो लोग क्लास 10 में हैं उनके लिए हम भौतिकी से प्रकाश चैप्टर लेके आए हैं। फिजिक्स का प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ये एस के सूर्या के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। तो प्रकाश क्या है, इसके लिए हम बताते हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो समांगी माध्यम से सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के चलने की दिशा में गमन करती है। आरेखों में इसे तीर युक्त रेखा से सूचित किया जाता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है। यहाँ परावर्तित होगा, परावर्तित करती है, जिसकी एक सतह कलई की होती है, दर्पण कहलाता है। वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसकी एक सतह कलई की होती है, तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण निम्नलिखित प्रकार के होता है। दर्पण जो है समतल, गोलीय दर्पण, परावलिक दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है यह 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, पहला दर्पण है समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। चित्र में AB समतल दर्पण है। ये जो है ये सब कलाई किया हुआ है नीचे से, और ये एक समतल दर्पण है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चित्र में एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, तो कहने का मतलब है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। ये देखना, परावर्तक सतह है, धंसा हुआ है, और यदि कलई उभरे हुए भाग से कर दिया जाता है, उभरे हुए भाग से, तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। चित्र में एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा हुआ हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। लेंस नहीं होगा, यहाँ दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी, इसे अपसारी, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। चित्र में एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है। एक्स वाई एक क्या है? उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट चलते हैं पारावोलिक दर्पण। तो पारावोलिक दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे पारावोलिक दर्पण कहते हैं। जो पूर्णतः गोलीय नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे पारावोलिक दर्पण। ऐसे भी हो सकता है पारावोलिक दर्पण जो पूर्ण गोलीय नहीं होता है, इसको भी हम बोल सकते हैं। तो हम चलते हैं, एक उत्तल दर्पण में ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस दूरी या फोकसांतर को समझाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ध्रुव पर। ध्रुव किसे कहते हैं? जिसको हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। तो ध्रुव गोलीय दर्पण में या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण में या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है और यहाँ जो पॉइंट ये ध्रुव हुआ P, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। यानी एक्स वाई का, एक्स और वाई का जो मध्य बिंदु हुआ यह P हुआ, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? C से। चित्र में एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, P ये ध्रुव है जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, और ये जो C है यही आपका वक्रता केंद्र है।
ये सी वक्रता केंद्र है। नेक्स्ट है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहलाता है, या कहते हैं चित्र में सीपी प्रधान अक्ष है। तो देखिए चित्र में ये हुआ ध्रुव और ये हुआ वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यहाँ से जो यहाँ बीच का दूरी हुआ, या मिलाने वाली रेखा जो है सीपी जो देख रहे हैं, यही आपका प्रधान अक्ष है। यह क्या है? प्रधान अक्ष। और सी क्या है? वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिला रही है, ध्रुव को जो रेखा कौन मिला रही है? सी पी, सी और पी मिला रही है, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ चित्र में सी पी प्रधान अक्ष है, इसी को हम लोग कहते हैं मुख अक्ष। नेक्स्ट है दर्पण के द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में AB दर्पण का द्वारक है। चित्र में AB क्या है? दर्पण का द्वारक है। चित्र देखिए, चित्र में AB दर्पण का द्वारक है, जिसको हम लोग AB चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R या स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को देखिए, ये लाइन प्रधान अक्ष हो गया, ये सी जो है वक्रता केंद्र हो गया, पी हो गया आपका ध्रुव, पी हो गया ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ये ध्रुव हुआ, इसके बीच का जो दूरी हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग R या कैपिटल R से सूचित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल F से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल F से। तो चित्र में देख रहे हैं कि यह एक अवतल दर्पण है। AB ये प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है और ये परावर्तन के बाद B बिंदु से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और फोकस को हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। तो
फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को हम लोग फोकसांतर या नाभ्यांतर भी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? एफ से। एफ से सूचित किया जाता है। तो फोकस दूरी चित्र में ये अवतल दर्पण है, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया, और इसके बीच का जो आपका दूरी हुआ ये, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ऐसे भी देख सकते हैं, यह एक अवतल दर्पण हुआ, जिस इधर से बाहरी भाग क्या है, कलई किया हुआ है। ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ से प्रकाश आती है, ये फोकस हो गया, और यही फोकस और ये ध्रुव का जो बीच की दूरी हुआ, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।